जी स्टूडेंट्स, कंडीशनल टाइप 2 3 days टू गो की हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी भी क्लास में ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आर द बैकबोन ऑफ एनी सब्जेक्ट। जब तक ग्रामर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते आपका इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाता है। तो इंटरेस्ट को करना है नहीं लूज, क्योंकि हम करने जा रहे हैं 3 days टू सी, 3 दिन का देखना। जूनियर नंबर 12 क्लास है 9th और ग्रामर का पहला कॉन्सेप्ट जो वेरी फर्स्ट पेज पे आ रहा है वो है 129 पे। और कंडीशनल टाइप 2 जिसको इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं, कंडीशनल टाइप 2 जिसको इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। इमेजिनरी स्टूडेंट्स कंडीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ इमेजिनेशन होती है। इसमें तसव्वुर किया जाता है कि अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, अगर मैं होता तो ये मैं करता, जैसे ख्याली प्लाव होता है। तो कंडीशनल टाइप 2 कंडीशन भी कुछ ऐसी ही होती है। और इसकी 2 मेजर फॉर्म्स होती हैं। 2 तरह से कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस परफॉर्म किया जाता है। मसलन कैसे? इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, इफ़ आई वर, इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने वर लगाना है। आई के बाद स्टूडेंट क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। ये ख्वाहिश का इज़हार है। इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट, इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है मोस्टली आई होता है और उसके बाद वर लगाते हैं, वर। और उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद सेंटेंस के दूसरे पार्ट में हम लोगों ने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दूसरा पार्ट सेंटेंस का वही रहता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट पार्ट में जो डिफरेंस आता है, जो चेंज आता है वो ये है कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आई होता है, आई के बाद हम वर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये है कंडीशनल टाइप 2 की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा क्या था स्टूडेंट? दूसरा होता है इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, यानी हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और सेंटेंस के दूसरे पार्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है वो हम लोग क्या लगाते हैं? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। कैसे? इफ़ ही वर्कड हार्ड, इफ़ सब्जेक्ट, इफ़ फिर ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्कड हार्ड, सेकंड फॉर्म वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की, he would get success, he would गेट सक्सेस। तो वुड के बाद गेट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये सेंटेंस कंडीशनल टाइप 2 जो है वो 2 तरीके से होता है। 2 तरीके कौन से हैं? इफ़ के बाद आई के बाद वर के बाद ऑब्जेक्ट, और दूसरे पार्ट में सेंटेंस के आई के बाद वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा के जो ऑब्जेक्ट है वो लगाना है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसमें इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और सेंटेंस के दूसरा हिस्सा शुरू करने से पहले कोमा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस, कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस। इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हम एग्जांपल्स के ज़रिए। अभी हम करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा कॉन्सेप्ट जो 3 days टू सी में आ रहा है वो है सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज़ सिंपल सेंटेंस? एक सादा जुमला किसको कहते हैं? स्टूडेंट्स, समझने की बात ये है कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट काम करने वाला हो और एक इंफॉर्मेशन जिसको प्रेडिकेट कहते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। कैसे? ही जो है, ही इज़ अ पर्सन, ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, काम करने वाला सब्जेक्ट है हमारा, फाइल है। तो इज़ अ पर्सन, और इज़ अ पर्सन एक शख्स है, यानी कि ये ही के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। सब्जेक्ट के फौरी बाद जो पार्ट होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट के बाद चाहे वो नाउन की सूरत में भी हो सकता है, कोई नाम भी यहाँ पे आ सकता था, रूहान आ सकता था, या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के फौरी बाद जितनी लाइन होती है वो उसका प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट हमेशा हमें इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। प्रेडिकेट हमेशा हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। तो हमेशा सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और उसका एक ही प्रेडिकेट होगा, एक चीज़ होगी। या अगर वर्ब की फॉर्म है तो एक फॉर्म होगी। ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। ड्रिंक्स जो है वर्ब की फॉर्म है जिसको हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, तीनों फॉर्म को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब फाइनाइट वर्ब कह लें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, एक ही फॉर्म आनी है। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। एक सब्जेक्ट, फिर फाइनाइट वर्ब कितने हैं? एक, और उसका प्रेडिकेट कितना है? एक।
अगर सब्जेक्ट भी होगा वो भी एक होगा, प्रेडिकेट होगा वो भी एक होगा, अगर फाइनाइट वर्ब आ रहा है स्टूडेंट्स तो वो भी एक ही होता है। मसलन ही वॉचेस टीवी, फॉर एग्जाम्पल ही वॉचेस टीवी, ये क्या, वॉच क्या है, फाइनाइट वर्ब, वॉच क्या है स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब, यानी वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो वो फाइनाइट वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट उसका एक फाइनाइट वर्ब। तो ये सिंपल सेंटेंस होता है। यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल, या यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। यू जो है वो प्रोनाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आर अ गर्ल किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, यू के बारे में, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट के बारे में, तो वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो ये सिंपल सेंटेंस है। इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ बुक, इट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज़ अ बुक इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, बुक। इट इज़ अ पॉइंटर, इट इज़ अ मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर। तो इट सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ वाइट बोर्ड मार्कर, इस इट के बारे में इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट, तो ये इसका प्रेडिकेट है। तो सिंपल सेंटेंस में स्टूडेंट याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। अब आते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब ही होता है दो, कंपाउंड का मतलब ही होता है दो, टू ज्वाइन। अब ये कौन से कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस कैसे ज्वाइन होते हैं, दो सेंटेंसेस ज्वाइन होते हैं जिनको हम कहते हैं मेन क्लॉज। अब स्टूडेंट मेन क्लॉज समझने वाली बात ये है कि मेन क्लॉज जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट हो, अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये प्रेडिकेट है। अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो और वो अकेले अपना मीनिंग कन्वे कर सके। मसलन ही इज़ अ पर्सन, वो एक शख्स है, इसको हम अलहदा लिखेंगे, अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है, तो ये मेन क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एक ऐसा सेंटेंस का पार्ट जो कि अपना मीनिंग बजाते खुद कन्वे कर सकता है, जिसको अगर दूसरे सेंटेंस से हटा दिया जाए और उसका अपना सब्जेक्ट हो और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। तो ये दो मेन क्लॉजेस से मिलकर बनता है, यानी दो सेंटेंस के पार्ट होते हैं जिसमें दो, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, फिर दूसरा सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट आएगा, उन दोनों को कंजंक्शन के ज़रिए ज्वाइन कर देते हैं। लेकिन अगर हम इनको लहदा लिख सकें, राइट करना चाहें तो हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। कैसे? अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स करते हैं नाइट केम ऑन, रात आ गई। नाइट केम ऑन, नाइट क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी है, केम ऑन, रात आ गई। तो जो केम ऑन है वो प्रेडिकेट है, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट, एक क्लॉज होगी, और ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज क्यों है, क्योंकि नाइट केम ऑन, नाइट केम ऑन अगर हम इसको लहदा लिखते हैं तो ये मीनिंग कन्वे करता है यस। दूसरी द रूम ग्रीव डार्क, रूम क्या है, द रूम सब्जेक्ट, और ग्रीव डार्क स्टूडेंट्स क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो दो मेन क्लॉजेज हैं और उनको ज्वाइन किससे किया गया, कंजंक्शन से। हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉजेज होंगी जिनको ज्वाइन किया जाएगा कंजंक्शन से, और अगर हम इनको इन क्लॉजेज को, इन सेंटेंस के पार्ट्स को अलहदा कर दें तो ये अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, और जब ये अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं तो इनको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल वही होता है ना जो अपनी मर्जी से अपना मर्जी कर सकता है, तो ये वही है। कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉजेज होती हैं, दो मेन प्रिंसिपल क्लॉजेज होती हैं। दो सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम एक दूसरे से अलहदा करें तो वो अपना मीनिंग कन्वे करते हैं, तो कंजंक्शन की मदद से वो जुड़े होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स जो आ रहा है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, समझने की बात है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या है, जो मुश्किल में डाल दें। कैसे? इसमें एक मेन क्लॉज होती है जिसको हम अलहदा कर दें तो अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है, और एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, सब्जेक्ट भी होता है, उसके साथ प्रेडिकेट भी होता है सेंटेंस में, लेकिन अगर हम उनको अलहदा लिखें तो वो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते, इसलिए उनको कहते हैं सब ऑर्डिनेट है जी, मुताहत हैं, ये जो है वो आज़ाद नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। तो इसी वजह से दे आर सब ऑर्डिनेट, दे आर स्लेव्स, वो स्लेव्स होते हैं, वो सब ऑर्डिनेट होते हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, रादर दे आर डिपेंडेंट, वो आज़ाद नहीं होते। तो दो या दो से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज मिलती हैं और एक मेन क्लॉज होती है, एक प्रिंसिपल होता है, बाकी सारे टीचर्स होते हैं।
एक प्रिंसिपल होता है, बाकी सारे टीचर्स होते हैं, एक टीचर होता है, बाकी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे स्टूडेंट्स? अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें कैसे पता चलेगा? इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होता, अगर हम इसको लहदा लिखें, इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई वर अ बॉय, इफ़ आई वर अ टीचर, इफ़ आई वर अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट होता, क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है? नो। तो दिस इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अगर हम इसको लैदा करते हैं तो ये तो अपना फंक्शन ही प्ले नहीं करता, तो जब फंक्शन प्ले ना करे उसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स हम, आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज आइज, मैं एक कोर्स मुतारफ़ करवाऊंगा जिसमें लिखा होगा कि हाउ टू यूज आइज। तो अगर हम इसको लहदा लिखते हैं, मीनिंग कन्वे हो रहा है? यस हो रहा है। तो जिसका मीनिंग कन्वे हो रहा है, उसका सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी अपना है, तो उसको बोलते हैं हम मेन प्रिंसिपल क्लॉज। और इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, अगर हम इसको लहदा लिखते हैं तो ये बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि सिंपल में वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट, या वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब, वर्ब की कोई सी भी फॉर्म। कंपाउंड दो मेन क्लॉजेस, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस, जिनको हम कंजंक्शन से लहदा कर दें या लहदा लिखें तो वो अपना मीनिंग कन्वे कर सकती हैं। कॉम्प्लेक्स, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक प्रिंसिपल बंदा है, एक प्रेसिडेंट है, एक हेड है, उसके नीचे वर्किंग अंडर काम करने वाले सेंटेंसेस हैं, जिनको अगर हम लहदा भी लिख दें तो वो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस की अब आगे आ रही है एग्जांपल्स, आगे आ रही है इसकी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को फुलफिल करना है। कैसे? कंडीशनल टाइप 2। अब कंडीशनल टाइप 2 क्या है? इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, आई वुड मैं क्या करता? आई वुड वर्क फॉर द प्रोग्रेस, मैं किसके लिए काम करता? प्रोग्रेस के लिए। आई वुड वर्क फॉर एजुकेशन, मैं एजुकेशन के लिए काम करता। तो फर्स्ट पार्ट में आई, इफ के बाद आई के बाद वर के बाद जो है वो अपना एम्बिशन, उसके बाद कोमा, कोमे के बाद आई के बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ यू हैड अ डिग्री, अगर तुम्हारे पास डिग्री होती, you would get the job, you would get the job। स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो कंडीशन टाइप 3 बन जाती है जी स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि ये हैड एज अ सेकंड फॉर्म के तौर पर आया। कैसे? हैव की सेकंड डिग्री क्या होती है? हैड। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो हैड एज अ सेकंड फॉर्म आया। इफ़ यू हैड द डिग्री, अगर तुम्हारे पास डिग्री होती, यू वुड गेट द जॉब, तुम्हें जॉब हासिल कर लेते। फर्स्ट पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म हैड की सूरत में, दूसरे पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ स्टॉप स्मोकिंग, इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, तो दूसरे पार्ट में आएगा वुड वाला। तो ही वुड, क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा है? ही सब्जेक्ट वुड बी हेल्दी, ही वुड बी हेल्दी, तो वो क्या हो जाएगा? सेहतमंद। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। आगे वी कुड विन द मैच, हम मैच जीत सकते थे। तो क्या? इफ वी वर्कड हार्ड, अगर हमने मेहनत की होती, वी वर्कड हार्ड। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर कोमे वाला सेंटेंस, अगर जो इफ वाला सेंटेंस बाद में आता है तो कोमा नहीं आता। अगर इफ वाला सेंटेंस सेंटेंस के पहले हिस्से में आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हमेशा कोमा आएगा, यहाँ पे भी कोमा आएगा, यहाँ पे भी कोमा आएगा, लेकिन यहाँ पे से इफ वाला सेंटेंस बाद में आ रहा है इसलिए कोमा नहीं आएगा। तो हमने कंडीशनल टाइप 2 देखी, हमने कंडीशनल टाइप 2 में देखा और सीखा ये कि अगर इफ हो, इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, और दूसरे हिस्से में हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी है, दरमियान में कोमा लगाना। कंडीशन टाइप 2 की दूसरी कंडीशन कौन सी है? इफ प्लस आई सब्जेक्ट और उसके बाद वर और एम्बिशन, दूसरा कोमा लगा के आई के बाद वुड के बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो दिस इज योर कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस। जी स्टूडेंट्स,
अब नेक्स्ट वो क्वेश्चन है 3 days to see में, वो ये है कि हम लोगों ने सेपरेट करना है कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वेरी सिंपल, अगर एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होगा तो वो सिंपल सेंटेंस है। आज हम उसको पहले क्रैक आउट कर लेते हैं कि पहला सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट किस किस का है जी, वन सब्जेक्ट शी, उसके बाद उसका एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, इसका मतलब ये हुआ कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट माय मदर, एक सब्जेक्ट हमारा और उसका एक प्रेडिकेट, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट दो जो है हमारे सेंटेंसेस क्या हैं जिनमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। अगर एक सब्जेक्ट और उसका एक प्रेडिकेट होगा यानी कि उसमें एक फॉर्म होगी, फॉर्म कितनी है, सिर्फ एक है। यहाँ पे कितनी फॉर्म है, पूरे सेंटेंस में एक फॉर्म, एक फाइनाइट वर्ब जिसको एक फॉर्म भी बोलते हैं, एक सब्जेक्ट एक फॉर्म होगा, फाइनाइट वर्ब एक होगा या प्रेडिकेट एक होगा, तो वो सिंपल सेंटेंस। अब हमने देखना है कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो मेन क्लॉजेज होती हैं। कैसे, अगर हम उनको लैदा भी कर दे तो वो अपना मीनिंग कन्वे कर सकती हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड दो सेंटेंसेस से मिलकर बना हो जी। ही केम टू सी मी, वो मुझे देखने आया। अगर हम इसको लैदा लिखते हैं मीनिंग कन्वे होता है ही केम टू सी मी, वो मुझसे मिलने आया। फिर आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम, मैं अपने घर पर नहीं थी, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम। तो ये दो सेंटेंसेस अगर हम इनको लैदा भी लिखते हैं अपना मीनिंग कन्वे करते हैं, तो ये दो मेन क्लॉजेस हैं जो अपना मीनिंग कन्वे करती हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस दो मेन क्लॉजेस से मिलके बनता है, तो दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। स्टूडेंट्स कितना ईजी है। नेक्स्ट, We shall die one day or the other, हम एक या दूसरे दिन मर जाएंगे। अगर हम इसको लिखते हैं कि हमें कभी ना कभी मरना है तो मीनिंग कन्वे हो रहा है। दूसरा, we are mortal, हम फानी हैं, हमें हमेशा नहीं रहना। तो दोनों सेंटेंसेस अगर हम सेपरेट लिखते हैं तो अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। तो जब मीनिंग कन्वे कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब दो मेन क्लॉजेस से मिलके बना, तो ये है कंपाउंड। स्टूडेंट्स कैसा कंपाउंड है। अब आगे, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, बात खत्म, कन्वे हो रहा है मीनिंग। फिर ही गेव नो आंसर, उसने कोई जवाब ना दिया। दोनों सेंटेंस अगर अलग देखते हैं तो इनका मीनिंग कन्वे होता है। तो दिस इज दो मेन क्लॉजेस, तो कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस स्टूडेंट्स, कंपाउंड। अच्छा जी, अ गेस्ट हु स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक ऐसा गेस्ट जो बहुत लंबे अरसे तक रहता है, इज नॉट वेलकम। दो सेंटेंस के पार्ट हैं। गेस्ट हु स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक ऐसा गेस्ट जो बड़े लंबे अरसे तक रहता है, मीनिंग कन्वे हो रहा है, नहीं, इज नॉट वेलकम। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। अगर हम इनको लैदा करते हैं तो दिस इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आई सून रिटर्न्ड होम, मैं जल्द ही वापस आ गया। फॉर आई वॉज एब्सेंट, क्योंकि मैं परेशान था, आई वॉज एब्सेंट। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बजाते खुद अपने स्टैंड नहीं कर सकते। तो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ टुडे, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ किया। सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, इसके अलावा कंडीशनल टाइप 2 की 2 फॉर्म्स की हैं। इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।